नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 का सवाल नंबर 11वां डिस्कस करेंगे। सवाल है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल दे रखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सवाल कहना चाह रहा है कि जो tan का जो मान होता है वो tan का मान सदैव 1 से कम होता है। अब ये हमें बताना है कि ये बात सही है या गलत है। त्रिकोणमिति सारणी मैंने आपको वीडियो में पहले ही बनाई है और अच्छी तरीके से समझाई भी है। आप अगर नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जाकर देखें, आप बनाना भी सीख जाएंगे और त्रिकोणमिति मान भी सारे सीख जाएंगे। तो इस सवाल को डिस्कस करते हैं हम। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब ज़रा सारणी मैं अभी आपको यहीं दिखा देता हूँ, कॉपी इसमें किताब में बनी हुई। tan का जो मान है वो tan 0 का मान 0 भी होता है, tan 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। कहने का मतलब यह है tan का जो मान है वो 1 से कम भी है, 0 भी है, 1/√3 ये 1 से कम है, ये दोनों वैल्यू, और 1 से ज़्यादा भी है, 1 देखो 1 के बराबर भी है, और √3 का जो मान होता है लगभग 1.732, 1 से ज़्यादा भी है, अपरिभाषित तो बहुत ज़्यादा हो गया। यानी कि tan का जो मान होता है वो हमारा 1 से कम होता है, 1 के बराबर भी होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है। तो ये जो सवाल हमसे बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये बात सरासर गलत बोली है, ये गलत बात है। tan का मान 1 के बराबर भी होता है, 1 से कम भी होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है। सवाल नंबर 2 हमसे बोला है कोण a के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5। इस सवाल को अपन थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि सवाल दे रखा है हमको sec a बराबर 12/5। ये बात इसने पूछी है कि ये बात सही है या गलत है। ये बात हमको बताना है कि बात सही लिखी हुई है या गलत है। तो sec बराबर होता क्या है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात में, हमारा होता है कर्ण बटे में आधार। sec बराबर यही तो होता है लाल बटे कक्का से, LAL मैंने पहले ही दिन आपको बताया था KA, याद करने का तरीका इसको। तो sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब आप देखो ये कर्ण का मान 12 है, आधार का मान 5 है। समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज होता है हमारा, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। बाकी की जो दो भुजाएं होती हैं ये एक दूसरे, लंब कभी बड़ा हो सकता है, कभी आधार बड़ा हो सकता है, पर कर्ण जो होता है इनसे बड़ा होता है। हमको कर्ण का मान बड़ा करके अगर कर्ण का मान यहाँ पर अगर छोटा है आधार के मान से तो ये तो बात गलत होती, पर कर्ण का मान बड़ा है, आधार का मान छोटा है कर्ण के मान से, तो ये बात जो है बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगर इसकी जगह पर sec a बराबर किसी वजह से ये 5/12 होता, यानी कि जो कर्ण है वो छोटा होता आधार से, आधार 12 और कर्ण 5, तो ये बात जो है हमारी गलत होती। ये बहुविकल्पियों में आ सकता है, ये अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, और आया अगर आपके इस बात को नहीं समझे हुए हैं तो पक्का ये सवाल आप गलत कर आएंगे। तो कर्ण जो है हमेशा जो बड़ा होगा तभी बात सही होगी, तभी वो सवाल सही होगा। तो इसमें देखो 12/5 ये कर्ण बड़ा दे रखा है, तो इसका मतलब ये सवाल सही है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोला है कोस ए कोण ए और कोजेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त मतलब छोटा, मतलब कोस ए जो है ये कोजेंट के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, यानी कि कोजेंट का एक संक्षिप्त छोटा रूप है। ये बात बिल्कुल सही है। कोजेंट हम इसको अपनी सुविधा के लिए इतना भाग नहीं लिखते हैं, सिर्फ कोस कोस रहने देते हैं। कोजेंट जो है बड़ा रूप, विस्तृत रूप है, हम सिर्फ संक्षिप्त रूप ही लिखते हैं कोस ए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी तक पहली वाली बात गलत है। अगला सवाल है हमारा चौथा, कोट और ए का गुणनफल होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सरासर गलत है। ये गुणनफल नहीं होता है, ये इसका कोण होता है, ये गुणनफल बिल्कुल नहीं होता है। तो ये बात भी चौथी वाली सवाल भी हमारा गलत है। इसी प्रकार 5वां सवाल हमसे दे रखा है जो सवाल नंबर 2 से बिल्कुल समान खाता हुआ है। सवाल नंबर 5 हमारा है कि साइन थीटा बराबर 4/5। ये हमको बताना है कि बात सही है या गलत है। तो साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण का मान हमको 3 दे रखा है और लंब का मान 4। अब खुद ही बताओ ये सवाल गलत है या सही है। ये हर बिल्कुल 100% गलत सवाल है, क्योंकि कर्ण का मान कभी भी लंब के मान से छोटा नहीं हो सकता। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, तो कर्ण का मान ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा ये बात सवाल सही होगा। अगर ये सवाल
ऐसा नहीं हो के 3/4 होता तो ये वाली बात हमारी सही होती, क्योंकि 3/4 में क्या हो जाएगा हमारा, 3/4 में लम्ब हमारा छोटा हो जाएगा कण से। तो ये वाली बात तो सही है पर ये वाली बात गलत है। तो इसका मतलब जो सवाल दे रखा है हमको 5वां, ये सरासर गलत है। ये वाला सवाल हमारा बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 8.2 एक्सरसाइज पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।